Welcome back to Economics Learning. Today we discuss cost of inflation macroeconomics. कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है ना, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेशन जो के वक्त के साथ साथ मेशत में प्राइसेस में जो है अमूमी तौर पर इजाफे का हवाला देते हैं। इसके बावजूद जो है इसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ना दोनों तरह के जो है ना इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ताहम जब अफरात ज़र जो इन्फ्लेशन है बहुत ज़्यादा गैर मुस्तहकम हो जाता है तो ये मैशत पर अहम अखराजात जो है ना वो आयद कर देता है, जिससे कारोबार कोई बिज़नेस चल रहा है सार्फिन और गवर्नमेंट्स के जो इक़्तिसादी पॉलिसियाँ बनाते हैं जो उसको मुनज़्ज़म करने की सलाहियत मुतासर कर देता है। जो कि इसके जो है ना पॉइंट्स बना कर दिए गए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो है ना इसके अफरात ज़र से वाबस्ता जो अखराजात जो है इसका तफसीली जायज़ा हम इनके ज़रिए लेते हैं। तो फर्स्ट में हम देखते हैं जो कि है मेन्यू कास्ट। मेन्यू कास्ट जो है ना इसके जो मेन्यू कास्ट जो है ना इसके अखराजात इन अखराजात का हवाला दे रहे होते हैं जो कारोबार पर होते हैं जब इन्हें अफरात ज़र जो इन्फ्लेशन है उसके जवाब में अपनी कीमतों को अक्सर चेंज करना पड़ता है। इसमें प्राइस की फहरिस्तों मेन्यूज़ और कैटलॉग्स और इशारे जो कर इंडिकेट कर रहे होते हैं इसको अपडेट करने के लिए जो फिज़िकली कॉस्ट होती है उसके साथ साथ मज़ीद जो है ना इंतज़ामी जो होती है ना अखराजात जैसे जो है दोबारा प्रिंट करना, वेबसाइट्स को अपडेट करना इसके अंदर जो है ना शामिल होता है। प्रिंटिंग की जो है ना कॉस्ट जो इसके अलावा फर्में जो होती हैं उसकी कीमत को एडजस्ट करने की तरफ वसाइल को मोड़ने से पैदावारी नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। इन सनतों में जहाँ पर प्राइसेस बाकायदगी से चेंज होती रहती हैं, जैसे कि अगर देखते हैं सुपरमार्केट या रिटेल स्टोर्स हो गए, इसकी मेन्यू की कीमतें जो हैं उसके बहुत जो ख़ास तौर पर बुलंद इन्फ्लेशन जो होती है उसके दौरान नुमायाँ हो सकता है। प्राइसेस में मुतवातिर चेंजेस जो है ना कस्टमर के तल्लुकात में भी खलल डालती हैं। जो प्राइसेस हैं इसका तयन करने की जो गवर्नमेंट्स की हिकमत अमली होती हैं उसको ज़्यादा पेचीदा और कम शफाफ जो है ना इसे बना देती हैं। सेकंड की तरफ आते हैं तो शो लेदर कॉस्ट जो है ना जो जूते हैं उसके चमड़े की प्राइसेस होती हैं सार्फिन की तरफ से खर्च की जाने वाली बढ़ती हुई कोशिशें हैं बड़े और वसाइल की वजाहत कर रही होती है जो ज़्यादा महंगाई के दौरान अपने कैश को कम से कम करने की जो है ना कोशिश करते हैं, क्योंकि अफरात ज़र इन्फ्लेशन पैसे की जो पावर ऑफ परचेजिंग है उसको कम करता है। इसलिए लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना लोग नकद रकम रखने की तरजीह देते हैं। नतीजतन क्या होता है वो बैंक के ज़्यादा बार बार जो है ना दौरे नहीं कर सकते, चक्कर नहीं कर सकते। इन्फ्लेशन के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करने वाले जो असासे हैं उसमें ज़्यादा सरमायाकारी कर सकते हैं। ये कम अफरात ज़र जो इन्फ्लेशन है उसके माहौल में माली लेन देन जो है ना वो ज़्यादा बार जो है ना वो कर सकते हैं। ये इसकी बात की तरफ जा रहा है, जैसे इस्ताराती तौर पर अगर देखते हैं जो जूते हैं फिर उसके चमड़े के अखराजात जो लेदर है उसके तो अखराजात के तौर पर कहा जाता है, क्योंकि लोग जो है ना अपने जूते पहनकर बैंक में ज़्यादा कसरत से चलते हैं। ज़्यादा हकीकत पसंदाना जो है उसके तौर पर जो है इसके जो शो लेदर है इसकी कीमत जो है ना महंगाई के असरात से बचने के लिए पैसे के इंतज़ाम में शामिल वक्त और कोशिश का हवाला दे देता है। अगरचे ये जो कॉस्ट है बड़े छोटे लग जाते हैं, लेकिन ये पूरी जो इकनॉमी है उसमें बड़े पैमाने पर ज़ाय होने वाले जो वसाइल है उसकी तरफ नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। थर्ड पे आते हैं तो अनसर्टेनिटी एंड रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो गैर यकीनी सूरत हाल और सरमायाकारी में जो कमी कर रही होती है। इन्फ्लेशन मुस्तकबिल की जो प्राइसेस हैं उसके लेवल के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल जो है ना पैदा कर देता है, जिससे कारोबार और सार्फिन के तवील जो लॉन्ग टर्म तौर पर जो है ना मालियाती मंसूबे जो बनाते हैं उसमें मुश्किल हो जाते हैं। कारोबार बिजनेस के मामले में अगर देखते हैं इन्फ्लेशन मुस्तकबिल के अखराजात और मसूलात की पेश गोई करना मुश्किल बना सकता है, जिसकी वजह से जो फर्में होती हैं लॉन्ग टर्म के लिए सरमायाकारी करने में ज़्यादा मुतात हो जाती हैं। ये गैर यकीनी सूरत हाल जो है ना जिद्दत और तरक्की को रोकने और क्योंकि कारोबार जो है ना सरमाए में बेहतरी तहकीक या तोसी में सरमायाकारी करने से हिचकिचाते हैं। इससे क्या होता है सार्फिन के लिए जो इन्फ्लेशन है मुस्तकबिल की जो परचेजिंग पावर का जो है अंदाज़ा लगाना मुश्किल बना देता है। वो बचत और लॉन्ग टर्म इस्तेमाल के फ़ैसलों की हौसला शिकनी करता है। मसलन अगर मकान है या कोई भी गाड़ी है या पायदार सामान वगैरह ख़रीदना मुश्किल हो जाता है। सरमायाकारी और कंजम्पशन में मजमूई तौर पर कमी मुआशी तरक्की को सुस्त कर देती है।
نمبر 4 پہ اگر دیکھتے ہیں تو ہے انفلیشن ٹیکس۔ انفلیشن جو ہے افراط زر کا جو ٹیکس ہے، انفلیشن مؤثر طریقے سے پیسے رکھنے پر ٹیکس کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ نقد اور دیگر مقررہ انکم جو ہوتی ہے اس والے جو اثاثے ہیں اس کی قدر کو ختم کر دیتا ہے۔ جب پرائسز بڑھ جاتی ہیں، جو پیسے کی پرچیزنگ پاور ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو گھرانے ہوتے ہیں اصول ہوتے ہیں اور کاروبار جو ہوتے ہیں اس رقم سے کم سامان اور خدمات خرید سکتے ہیں۔ جو سیونگ والے لوگ ہوتے ہیں اس کے لیے خاص طور پر جو نقد یا کم سود والے جو ہے جو بچت کھاتے بناتے ہیں اس میں رکھے ہوئے پیسے ہوتے ہیں، افراط زر ان بچتوں کو حقیقی قدر جو ہوتی ہے نا وہ کم کر دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنے پاس جو یا بینک میں یا کہیں بھی پیسے رکھ دیتے ہیں، یوز نہیں کرتے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انفلیشن میں اس کی جو ویلیو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر افراط زر 5% ہے تو کیش ہولڈنگ جو ہوتے ہیں اس کی حقیقی قدر ایک سال میں جو ہے نا 5% تک گر جاتی ہے، حالانکہ برائے نام جو رقم وہی رہتی ہے، نام کی جو ہے نا وہی رہتی ہے جتنی انہوں نے رکھی تھی۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے جو مقررہ آمدنی پر جیسے ریٹائرڈ ہو گئے یا اپنی پینشن یا بچت کی حقیقی قدر کو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کم ہوتے دیکھتے ہیں، جس سے ان کا معیار زندگی جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ایک چیز جو ہے نا 50 کی ہے تو اس 50 روپے کو اس نے اس وقت نہیں لی بلکہ اس اپنے پیسے جو بینک میں رکھتی ہیں، نیکسٹ ایئر جب اسے خریدنے جائے گا تو وہی 50 میں والی جو چیز ہے نا اسے 55 کی یا پھر 60 کی ملے گی۔ اس طرح سے جو ہے نا اس کی انفلیشن بڑھتی رہتی ہے۔ نیکسٹ 5th پوائنٹ اگر دیکھتے ہیں ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، جو دولت ہے اس کی جو دوبارہ تقسیم ہے، ری ڈسٹریبیوشن ہے۔ افراط زر انفلیشن جو میں دولت کو کئی طریقوں سے جو ہے نا دوبارہ تقسیم کیا جا سکتا ہے، جو اس میں جیتنے والوں اور ہارنے والوں کو جو ہے نا پیدا کیا جاتا ہے۔ فرسٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں جو ڈیپٹر ویز کریڈیٹر، اس میں جو قرض دہندگان اور بمقابلہ جو ہے قرض جو ہے افراط زر جو انفلیشن ہے، قرض لینے والوں جو قرض دار ہوتے ہیں اس کو فائدہ پہنچانا ہے، کیونکہ وہ اپنے قرضوں کی ادائیگی سے اس رقم سے کم کرتے ہیں، رقم سے مطلب اس کے ادا کر رہے ہوتے ہیں جس کی اصل قیمت کم ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس قرض دہندگان جو ہوتے ہیں نا قرض کھو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی واپسی کی گئی جو رقم ہوتی ہے اس کی اصل توقع سے کم ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر ایک مقررہ شرح سود پر قرض لیتے ہیں اور افراط زر جو ہے نا اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کی قرض کی جو حقیقی قدر ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ اس کا جو پوائنٹ ہے نا ویج ارنر ایز فکسڈ انکم، اس میں اجرت کمانے والا جو ہے مقررہ آمدنی وصول کنندگان کے، اس میں کنندگان جو ہے نا اس میں وہ لوگ جن کی آمدنی لچک دار ہوتی ہے، اس میں الاسٹی پائی جاتی ہے، چینج ہوتی رہتی ہے اور مہنگائی کے ساتھ ساتھ بڑھ سکتی ہے۔ تو اس میں جیسے کہ کارکن جو زیادہ اجرت ویجز پر بات چیت کر سکتے ہیں، اپنا معیار زندگی برقرار رکھ سکتے ہیں، جیسے کہ جبکہ مقررہ آمدنی والے جیسے کہ پینشن یا لانگ ٹرم آمدنی والے جو ہیں نا اس میں کے جو معاہدے کیے ہوتے ہیں قوت پرچیز ہوتی ہے، پرچیزنگ پاور ہوتی ہے، اس میں کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ جو دوبارہ تقسیم کا اثر سماجی اور معاشی تناؤ پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے نا کچھ لوگ گروہ غیر متناسب طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں، جبکہ دوسرے جو ہے نا انفلیشن کی جو پرائس ہے اس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ 6 پوائنٹ ہے امپیکٹ آن انٹرنیشنل کمپیٹیٹیونیس۔ انٹرنیشنل کمپیٹیٹیونیس جو ہے نا بین الاقوامی مسابقت پر جو اثرات ہوتے ہیں اس کے، تو اگر کسی کنٹری میں افراط زر جو انفلیشن ہے اس کے تجارتی شراکت داروں کی نسبت زیادہ ہے پڑے تو ملک جو کنٹری ہے اس کی اشیاء اور خدمات جو ہیں گڈز و سروس غیر ملکی حریفوں کے مقابلے میں زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اس سے جو ہے جو برآمدات ہو رہی ہوتی ہیں اس میں کمی آتی ہے، کیونکہ غیر ملکی خریدار کہیں اور سستا متبادل جو ہے نا وہ تلاش کرتے ہیں۔ اس میں اگر اتنا ہے پڑا درآمدات ہو رہی ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ غیر ملکی جو سامان ہے نسبتاً جو ہے نا وہ سستا ملتا ہے۔ اس سے تجارتی جو عدم توازن ہے نا وہ پیدا ہو سکتا ہے اور ملکی صنعتوں کی مسابقت کم ہو سکتی ہے۔ اگر افراط زر انفلیشن کا جو فرق ہے برقرار رہتا ہے تو کنٹری کے زیادہ جو زر مبادلہ اس کے ذخائر میں کمی اور اپنی کرنسی کی قدر میں جو ہے نا اس کو کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس سے جو امپورٹڈ اشیاء جو ہے نا وہ مزید مہنگی ہو سکتی ہیں اور انفلیشن میں مزید جو ہے نا اضافہ ہو سکتا ہے۔
सेवन्थ पॉइंट है डिस्टॉर्शन ऑफ प्राइस सिग्नल। कीमत के जो इशारे हैं बड़े इसमें तरीब जो सेहतमंद अगर इकनॉमी है, जिसमें हेल्दी है बड़ी इकनॉमी, उसके अंदर जो है ना प्राइसेस जो है सार्फिन और प्रोड्यूसरों के लिए सिग्नल के तौर पर जो है ना वर्क कर रही होती हैं, काम कर रही होती हैं। में कमी, डिमांड और इसमें कदर की निशानदेही करके वसाइल को जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन की रहनुमाई करती है, तकसीम करने की मदद करती है। ताहम जब अफरात ज़र इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो मुतल्लिका जो प्राइस है उसमें तब्दीली सप्लाई और डिमांड में तब्दीली की वजह से और आम तौर पर जो अफरात ज़र हो रही होती है इसमें फ़र्क करना जो है ना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ख़ास चीज़ की जो प्राइस है बढ़ जाती है तो ये वाज़ेह नहीं हो सकता कि डिमांड में इजाफे, सप्लाई की कमी या आम इन्फ्लेशन के असरात की जो हो रहे होते हैं उसको ज़हर करता है। ये फ़ैसला साजी बिगाड़ देता है, क्योंकि कारोबार जो है ना और सार्फिन की जो प्राइसेस होते हैं उसमें होने वाले चेंजेस की गलत तशरीह कर सकते हैं, जिसके नतीजे में वसाइल की गैर मौसर तकसीम और मजमूई पैदावारी सलाहियत जो है उसमें कमी वाक़ होती है। 8 पॉइंट में अगर हम देखते हैं ब्रैकेट क्रीप एंड टैक्स डिस्टॉर्शन, इसके अंदर जो है ना बहुत से टैक्स जो सिस्टम है उसमें इनकम टैक्स ब्रैकेट मुकर्रर बराए जो नाम हदें होती हैं इस पर मुतय्यन होते हैं। जब इन्फ्लेशन जो है हो रहा होता है बराए नाम जो इनकम होती है बढ़ जाती है, चाहे हकीकी कुव्वत जो है ख़रीद जो है परचेजिंग पावर रियल जो है इसमें ना भी हो, नतीजे के तौर पर लोग अपनी इनकम को कोई हकीकी इजाफा जो है ना होने के बावजूद खुद को ज़्यादा टैक्स ब्रैकेट में पा सकते हैं। ये रुझान जो है ना ब्रैकेट के करीब के नाम से जो है ना जाना जाता है। इन्फ्लेशन से एडजस्टमेंट जो रही होते हैं शुदा टैक्स ब्रैकेट के बगैर लोग ज़्यादा टैक्स अदा करते हैं, जिससे डिस्पोजेबल इन आमदनी जो है कम हो जाती है और सार्फिन के अखराजात कम हो सकते हैं। इस असर को रोकने के लिए जो है ना गवर्नमेंट्स के इंडेक्स टैक्स ब्रैकेट से लेकर इन्फ्लेशन के लिए सियासी दबाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये हमेशा मुस्तकिल या फौरी तौर पर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट जो है ना हाइपर इन्फ्लेशन एंड लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस है। इंतहाई अफरात ज़र और जो एतमाद का जो नुकसान हो रहा होता है कॉन्फिडेंस का। इंतहाई सूरतों में जो है ना अफरात ज़र इन्फ्लेशन इंतहाई जो है ना अफरात ज़र में चेंज हो सकता है, जहाँ प्राइसेस तेज़ी से और बेकाबू हो जाती हैं। हाइपर इन्फ्लेशन आमतौर पर इस वक्त होती है जब गवर्नमेंट्स पैसे की फराहमी पर कंट्रोल खो देती है, अक्सर खसारे को पूरा करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा रकम जो है ना छुपा दे रही होती है, उसमें छाप देती है। ये पैसे की कदर में जो है ना कमी, खराबी और करेंसी मुकम्मल तौर पर ख़राबी और करेंसी में जो है इस्तेमाल के नुकसान की तरफ जो है ना किया जाता है। अफरात ज़र जो है ना इसके हालात में, जैसे कि अगर 2000 की दहाई में अगर देखते हैं तो इसके आखिर में जो है ना जिम्बाब्वे जो था उसमें 1920 की दहाई में जो है जर्मनी लोग जो बार्टर सिस्टम या गैर मुल्की करेंसियों का इंतखाब करते हुए कौमी करेंसी का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर बंद कर सकते हैं। ये शदीद जो है ना इक़्तिसादी तौर पर जो है ना रुकावटों का सबब बनता है, जिसके नतीजे में ट्रेड जो है ना सरमायाकारी और इक़्तिसादी एक्टिविटीज़ मुतासर हो सकती हैं। समाजी और सियासी नताइज भी संगीन हो सकते हैं, बशमूल वसी पैमाने पर गुर्बत, बेरोज़गारी और शहरी बदअमनी जो है ना इसके अंदर शामिल होती हैं। लास्ट पे हम देख लेते हैं वेज प्राइस स्पाइरल। उजरत की कीमत जो है इसमें सरपास स्पाइरल है। ज़्यादा अफरात ज़र उजरत की जो प्राइसें हैं इसमें इजाफे का बायस बन सकती है, जहाँ बढ़ती हुई जो प्राइसें हैं वेजेस के ज़्यादा मुतालबात का बायस बनती है, जिसके नतीजे में पैदावारी कॉस्ट बढ़ जाती है, जिससे कीमतों में मज़ीद इजाफा होता है। लेबर जो है, जो मज़दूर हैं, ज़िंदगी की बढ़ती हुई जो लागत है, कॉस्ट है, उसको बरकरार रखने के लिए ज़्यादा उजरत जो वेजेस है उसका मुतालबा करते हैं और कारोबार दोबारा जो है उसमें कीमतों का बढ़ाकर इन ज़्यादा जो लेबर की वेजेस होते हैं उसको सार्फिन तक पहुंचाते हैं। ये बढ़ती हुई जो वेजेस और कीमतों का एक खुद साख्ता साइकिल बन जाता है, जो महंगाई को मज़ीद तेज़ कर सकता है अगर इस पर काबू ना पाया जाए। तो ये जो है ना स्पाइरल मैशत को गैर मुस्तहकम कर सकता है, जिससे अहम माशी जो बैरियर हैं पर रुकावटें जो होती हैं, जैसे कि कसाद बाजारी या सख्त मालियाती पॉलिसियों के बगैर प्राइसेस में इस्तेकाम को बहाल करना जो है ना मुश्किल हो जाता है। तो ये था आज का हमारा लेसन। थैंक यू।